अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो जैसे आपको मालूम चला था कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर उन्होंने कुछ यूँ समझ लें कि पर्सनल या प्राइवेसी को शेयर करने के लिए कहा था। तो आपको जैसे पता है कि फ़ेसबुक ने जो है वो व्हाट्सएप को 5 साल पहले ख़रीद लिया था। तो अब शेयर क्यों करना चाह रहे थे बेसिकली, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि बहुत से लोग होते हैं जो अपना प्रोडक्ट की या सर्विसेज की सेल कर रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि राइट पर्सन तक पहुंचा जाए, यानी कि उनको डिजिटल लैंग्वेज में हम यूँ समझ लें, डिजिटल मार्केटिंग के सेंस में अगर समझ लें तो शायद इससे वो उनका ये था कि चलें कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, कुछ लीड्स जो हैं वो और हमें मिल जाएंगी। मेरे ख़याल से ऐसा ही हो सकता है, वजह हो सकती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी है कि अब देखा जाए कि वो क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हुई, बड़ी अजीब सी चीज़। एक तो हुई कि उन्होंने जो है यूरोप को इस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और ये सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के लिए उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर अगर तो वर्ल्ड वाइड ही करते तो फिर तो बात समझ में आती थी। अब सिर्फ अगर एशियन पे उन्होंने किया है तो फिर एशिया में बहुत से लोगों की एप्रीहेंशंस और रिजर्वेशंस थी और फिर उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया। फिर जैसे कि आपने देखा कि पहले उनका फैब का टाइम आया, अब उन्होंने मई तक पोस्टपोन किया। उनका हम बात करेंगे अपने कोलीग से, मतलब अपने जो हमारे जो यूज़ करें कस्टमर, इनसे हम दोबारा बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे, देखेंगे सिचुएशन को। खैर मई अभी दूर है क्योंकि अभी तो जनवरी का समझे कि एंड अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, अब उसमें बेसिकली शेयर जो ये कर रहे थे चीज़ों को, ये आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका जो डिवाइस है या मोबाइल है वो कौन सा है, फिर आप कब लॉगिन हुए, आप क्या स्टेटस दे रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपकी क्या चीज़ें, ये सारी की सारी वो शेयर कर रहे थे। हाँ, लेकिन 1 to 1 जो अगर आपकी कन्वर्सेशन है तो वो उसको नहीं करेंगे। फिर जाहिर है कि हर मुल्कों में कोई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि कुछ सारी चीज़ें शेयर भी कर ले। तो प्राइवेसी थोड़ा सा एक होता है, एक अपने अंदर एक थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी रिस्क समझा जाता है इसको। तो दूसरी ये बात चली कि जिस तरह तुर्की ने, जिस तरह चाइना ने जो है वो अपने अपने ऐप बना लिए हैं, यानी कि उसके व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव में, तो क्या पाकिस्तान को भी फिर ऐसा ऐप बना लेना चाहिए? तो इसके लिए भी फिर जो है हमारे मिनिस्टर साहब उन्होंने मीटिंग की और बना लेंगे। लेकिन देखिए, आप अगर ये चला रहे हैं व्हाट्सएप है तो आप ये देखेंगे यहाँ अगर पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करेंगे तो 2-3 चीज़ें का जो है वो आपको फिर देखना पड़ेगा। नंबर 1, क्या आपके पास इतना बड़ा सर्वर है कि आप उस सर्वर को मैनेज कर लेंगे, नंबर 1। दूसरा ये, उसके लिए बहुत स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपडेट करना पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि पाकनेट जिसे हम कहते हैं या PTCL, ये बाहर की कंपनी, टेलीनॉर, जैज़ और दूसरी अपना वारिद वगैरह, ये बाहर की कंपनीज हैं। यूफोन ये पाकिस्तान से कमा रही हैं और पाकिस्तान का अपना जो पाकनेट पे बंद हो गया है। तो आप एक तो ये इस एक्सपीरियंस को आप लेके चले। दूसरा ये कि अगर ये बना भी लेंगे तो सर्वर तो फिर उन्हीं मुल्कों में होंगे ना, तो डेटा ज़ाहिर है जब उनके पास होगा वो आपका डेटा भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान में ये बना भी पाएंगे तो कुछ सक्सेसफुल हो सकेंगे। अब बात रही कि हाँ क्या किया जाए, तो उसके लिए अब यही कर सकते हैं कि आप यूज़ करें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को देखें। आप अपना नाम नहीं डालना चाहते तो ठीक है, आप फेक नेम डाल दें, आप स्टेटस उसके ऊपर कम डालें, आप अपनी तस्वीर उसके ऊपर ना डालें, आप अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते। ये उन्होंने कहा 1 to 1 जो भी कन्वर्सेशन होती है वो हम शेयर नहीं करेंगे। तो बस यही चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखना है और हम वेट कर रहे हैं कि मई में फिर क्या व्हाट्सएप के हवाले से क्या पॉलिसी आती है या किस तरह से होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।